एनआईए मुख्यालय के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। कड़ी सुरक्षा में एनआईए मुख्यालय ले आया जाएगा। तहव्वुर राणा को एयरपोर्ट से एनआईए मुख्यालय ले जाया जाएगा। दिल्ली पुलिस और एनआईए के अधिकारी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। एनआईए मुख्यालय के लिए दिल्ली पुलिस ने 2 से 3 रूट तय किए गए हैं, यानी कि अलग अलग रूट तय किए गए हैं और हर रूट पर इसी तरह से सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है। बुलेट प्रूफ गाड़ी से तहव्वुर राणा को एनआईए मुख्यालय ले जाया जाएगा और वहां उससे पूछताछ होगी, कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड ली जाएगी और उसके बाद पूछताछ का सिलसिला चलेगा। पाकिस्तानी आकाओं के भी राज खुलेंगे और साथ ही किस तरह से साजिश रची गई थी, उस साजिश में हेडली का रोल क्या था, पाकिस्तान का रोल क्या था, पाकिस्तानी आईएसआई और आर्मी का रोल क्या था, ये तमाम सवाल जो हैं उनका जवाब देना पड़ेगा। तहव्वुर राणा का हिसाब होगा। एनआईए मुख्यालय के लिए दिल्ली पुलिस ने 2 से 3 रूट तय किए गए हैं। एम्बुलेंस और पूरी सघन सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस आरोपी को तहव्वुर राणा को ले आया जाएगा। एयरपोर्ट से एनआईए मुख्यालय ले जाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। तहव्वुर राणा को एनआईए मुख्यालय ले जाया जाएगा। राणा की एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तारी होगी। राणा की कोर्ट में वर्चुअल पेशी होगी। राणा को तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। तो तहव्वुर राणा की एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तारी होगी। जैसे ही उसे उतारा जाएगा और उसके बाद वहीं उसे पूरी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद गिरफ्तार कर लिया जाएगा और एनआईए की गिरफ्त में ही तहव्वुर राणा को लेकर आया जाएगा एनआईए मुख्यालय। एनआईए मुख्यालय से ही कोर्ट में वर्चुअली उसकी पेशी होगी, रिमांड लिया जाएगा और रिमांड लेने के बाद तहव्वुर राणा के खिलाफ आगे एक्शन होगा। तिहाड़ जेल में एक सेल जो है वो उसके लिए खाली करा दिया गया है, जहां आइसोलेटेड रखा जाएगा उसे और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच तिहाड़ जेल में उसके बाद तहव्वुर राणा को शिफ्ट किया जाएगा। हलचल आप देख सकते हैं, जैमर्स लगा दिए गए हैं। जैमर के साथ साथ एम्बुलेंस और तमाम सुरक्षा व्यवस्था जो है वो इस वक्त दिख रही है और राणा की एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तारी होगी। एक लंबे कागजी कार्रवाई के बाद तहव्वुर राणा को भारत लाने में सरकार कामयाब रही। कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक अहम बैठक की थी एनएसएसजी डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ और अब उस प्लान को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। तहव्वुर राणा को किस तरह से एनआईए मुख्यालय पहुंचाया जाएगा, उसकी गिरफ्तारी एयरपोर्ट पर ही होगी और उसके बाद एनआईए मुख्यालय से ही वर्चुअली उसे पेश किया जाएगा। भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है, लेकिन अभी भी जब तक फांसी के फंदे तक नहीं पहुंच जाता तहव्वुर राणा, तब तक इंसाफ की कवायद जो है वो पूरी नहीं होगी। मुंबई हमले 26/11 हमले में जिन लोगों ने भी अपनों को गंवाया, उनके परिवार के लोगों की तरफ से भी आज भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने भी सख्त से सख्त सजा की मांग की है तहव्वुर राणा के लिए। एनआईए ऑफिस से हमारे साथ इंदर यादव और पूजा यादव हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं और गौरव मिश्रा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इंदर, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल वहां क्या इंतजाम दिख रहे हैं, क्या हलचल है और कब तक उसे यहां एनआईए मुख्यालय ले आया जा सकता है? गौरव, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, क्या अपडेट है फिलहाल गिरफ्तारी को लेकर? एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर आयुष, देखिए, अगर हम टाइम की बात करें तो मुझे लगता है 6 और 7 बजे के बीच में जो तहव्वुर राणा है वो एनआईए मुख्यालय यहाँ पर आप सुन पा रहे हैं मुझे? गौरव, अगर आवाज पहुंच रही हो मेरी अब तक, क्या अपडेट है तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी को लेकर? आगे कवायद क्या होने वाली है?
बिल्कुल देखिए, अगर तहव्वुर राणा की बात करें तो जो जानकारी मिल रही है कि जो विमान है वो आ चुका है, लेकिन जिस तरीके की एक जो पूरी प्रक्रिया है, जो पूरा प्रोसीजर है वो फॉलो किया जा रहा है। और इसी अगर मैं बात करूं, पालम एयरपोर्ट पे जो विमान है वो यहां पर लैंड करेगा। और जिस तरीके से जो तैयारियां की गई हैं सुरक्षा को लेकर के, वो काफ़ी चाक चौबंद तैयारियां की गई हैं आयुष। दूसरी सबसे बड़ी बात है, अब से थोड़ी देर पहले, क्योंकि ये मार्ग जो आप देख रहे हैं ये एयरपोर्ट की तरफ जाता है, इसलिए ज़्यादा चलता फिरता रोड है, तो थोड़ी देर के लिए रोड जरूर बंद किया गया था। बीच बीच में ऐसा चेक कर रही है सिक्योरिटी रोड को बंद करके, क्योंकि इसी मार्ग से वो पूरा कॉन्वाई निकलना है। तहव्वुर राणा जिस गाड़ी में होगा, एक बुलेट प्रूफ गाड़ी अंदर पहुंच चुकी है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं, जो वो टीमें हैं वो लगी हुई हैं और उसी गेट से उसको लेकर के निकलेंगे। हालांकि अभी थोड़ा सा दिल्ली का जो मौसम है, अभी जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं मौसम थोड़ा खराब हुआ है, तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश जैसी स्थिति बन रही है। लेकिन इस बीच अगर बात करें तहव्वुर राणा की, तो वो किसी भी वक्त यहाँ से निकलेगा। हालांकि आधिकारिक तौर पे अभी बिल्कुल इसमें पुलिस के तरफ से कोई स्पष्टता नहीं दी जा रही है कि कितने बजे का समय होगा जब वो इस गेट से निकलेगा एनआईए हेडक्वार्टर के लिए। लेकिन उसके ठीक पहले तहव्वुर राणा जब भारत पहुंचा, तो जो बात करें अगर हम उसकी गिरफ्तारी की, तो वो जो पूरी प्रक्रिया है उसका पालन किया गया। उसमें एनआईए के जो 7 अधिकारी हैं इस वक्त साथ में मौजूद हैं और आगे का जो प्रोसीजर है वो एनआईए हेडक्वार्टर में होना है। तो यहाँ पे अगर बात करें पालम एयरपोर्ट की, तो सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। इसके अलावा 2 से 3 मार्गों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जानकारी ये भी मिल रही है कि एक पूरे मार्ग को ग्रीन कॉरिडोर के तौर पे एक्टिव कर दिया जाएगा, जिसमें नो व्हीकल जोन घोषित किया जाएगा। सिर्फ जो तहव्वुर राणा है उसकी जो गाड़ी होगी पुलिस के साथ में कड़े बंदोबस्त के साथ, वही सिर्फ उस काफिले में चलेगी। तो अगर देखा जाए तैयारियां हो चुकी हैं और अब इस चीज को समझिए कि जिस तरीके से एक पूरा 17 सालों का एक समय लग गया है, इसमें निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें और उनके जीरो टॉलरेंस की आतंकवाद की नीति की बात करें, उसकी एक कहीं ना कहीं जीत हुई है। और आज हर तरफ इस बात की चर्चा हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये मुंबई में जो अटैक हुआ था 26/11, हमने देखा था कि किस तरीके से लोगों ने अपनों को खोया था। और आज आयुष कुछ हिस्सों से तो रिएक्शंस भी आ रहे थे परिवारों के, जब उन्होंने सुना कि वो आतंकी पकड़ा गया जिसने 26/11 जैसा हमला किया था, तो कहीं ना कहीं उन परिवारों के जख्म पे एक मरहम जरूर लगा है। लेकिन अब तहव्वुर राणा का जो आगे का क्या होगा, किस तरीके से भारत में उसको यहां रखा जाएगा, किस तरीके की कानूनी कार्रवाई उस पर होगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। भारत ने इस चीज को साबित कर दिया है कि जो भारत का दुश्मन होगा वो भले ही 7 समुंदर पार होगा, उसको कॉलर पकड़ के यहां पर लेकर के आएंगे। और ये चीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक सूझ समझ ने इसको साफ तौर पे साबित भी कर दिया है। बनाकर रखिए, जो भी हलचल होगी लगातार हम दर्शकों तक एक एक अपडेट दे रहे हैं। एनएसजी कमांडोज भी मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि एनआईए मुख्यालय में तहव्वुर राणा को लेकर बैठक हो रही है और दूसरी तरफ जैसा गौरव ने भी बताया कि बख्तरबंद गाड़ियां जो हैं वो वहां पर भी मौजूद है और पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर भी इसी तरह से तैयारी की गई है। एयरपोर्ट पर एनएसजी कमांडोज को भी वहां मोबिलाइज किया गया है। इंदर यादव और पूजा यादव एनआईए मुख्यालय से हमारे 2 सहयोगी लगातार बने हुए हैं। इंदर, 2 से 3 वैकल्पिक रास्ते वहां रखे गए हैं। कितना वक्त है, कितनी दूरी है एयरपोर्ट से एनआईए मुख्यालय की और इससे कब पेश किया जाना है वर्चुअली, क्या जानकारी है अभी फिलहाल? देखिए आयुष, अगर हम बात करें तो देखिए, अगर पालम एयरपोर्ट से एनआईए हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि आज देखिए छुट्टी का भी दिन है और ऐसे में ग्रीन कॉरिडोर तो तैयार किया गया है, 2-3 वैकल्पिक जो रास्ते हैं वो तैयार किए गए हैं। तो मुझे लगता है कि आधे घंटे का समय पालम एयरपोर्ट से और एनआईए हेडक्वार्टर के बीच में लगना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पूजा हमारे साथ है इस वक्त। पूजा, देखिए बड़ी चीज़ है, तहव्वुर राणा यहाँ पर लाया जा रहा है, एक बड़ी चीज़ है। मुंबई की अभी बात हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा ने करी कि जो वहाँ पर जिन्होंने अपने को खोया उनके जख्मों में थोड़ा सा मरहम तो लग रहा है, लेकिन देखिए हर कोई ये चाह रहा है कि एक लंबा ट्रायल ना हो। क्या लगता है आपको कि एक लंबा ट्रायल ना देखने को मिले और किस तरीके से इस चीज़ों को थोड़ा सा जल्दी किया जाए, उसको फांसी के फंदे तक पहुँचाया जाए, सज़ा का ऐलान जल्दी हो?
देखिए, इसकी बहुत हद तक पॉसिबिलिटी नजर आती है और उसकी वजह यह है क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं जिस तरीके से भारत की जो अपनी कूटनीति है वो इस वक्त काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। उसी का नतीजा हम देखते हैं कि ये जो प्रत्यर्पण की प्रक्रिया है वो आज यहाँ तक पहुंची है कि आज तहव्वुर राणा के भारत में उसको लाया जा रहा है और आगे कार्रवाई होगी। लेकिन क्योंकि देखिए इस वक्त हम एनआईए मुख्यालय पर है तो मैं जरा एक बार तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी। यही एनआईए मुख्यालय जहां पर स्पेशल सेल तैयार किया गया है, यहाँ पर उससे पूछताछ होगी, यहीं पर उसको फिलहाल लाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है देखिए आयुष कि 12 ऐसे ऑफिसर रहेंगे जिनका एक्सेस उस स्पेशल सेल में होगा। इसके अलावा बाकी लोगों की एंट्री उसमें नहीं होगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, जैसा भी इंदर ने भी आपको जिक्र किया कि लगभग आधे घंटे की दूरी और इसके लिए बाकायदा स्पेशल कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं सुरक्षा के बड़े खास इंतजाम किए गए हैं, चाहे स्वाट टीम की बात हो, एनएसजी कमांडो का जिक्र भी आप कर रहे थे, दिल्ली पुलिस की टीम भी इस वक्त नजर आ रही है। कुल मिलाकर तैयारियां पूरी। और जैसा इंदर ने जिस बात का जिक्र किया कि जल्द से जल्द सजा दिलाने की कोशिश होगी, क्योंकि इतने सालों का इंतजार इंदर ऑलरेडी हो चुका है, तो मुझे लगता है कि और ज्यादा इंतजार उन परिवारों को ना करना पड़े जिनका गुनहगार है। यूं तो पूरे भारत का गुनहगार है ये राणा, लेकिन ऐसे में जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया, जाहिर तौर पर उनको इंतजार है कि जल्द से जल्द इस अपराधी के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई हो, सजा मिले। ठीक है पूजा, इंदर और गौरव, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। फिलहाल नजर बनाकर रखिए कि खलचल जो है सबसे पहले भारत 24 आप तक लगातार पहुंचा रहे।